हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 विज्ञान। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेंस से संबंधित परिभाषाएं और उसके आंकिक प्रश्न जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हैं हमारे लेंस से संबंधित, आज हम उनके बारे में क्लियर कर लेंगे उन सभी को। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेंस क्या होता है कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस जो है दो प्रकार का होता है। नंबर 1, अवतल लेंस। यह लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ये चित्र बनाया गया है। ये क्या है? लेंस साइडों में जो है बीच में पतला है और किनारे जो है साइडों में क्या है? मोटा होता है। ये इसकी एक पहचान है। आगे नंबर 2 है उत्तल लेंस। यह लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। जो किनारे हैं कोनों पर कैसा है? पतला है। अब उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लेंस के लिए सूत्र। लेंस के लिए सूत्र। तो देखिए, यदि वस्तु की लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी f हो, तो लेंस के लिए सूत्र क्या आएगा? न्यूमेरिकल में काम आने वाला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये दोनों लेंसों के लिए जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए काम आएगा। नोट करिए इसको। आगे टॉपिक है हमारा लेंसों का रेखीय आवर्धन। तो पढ़ेंगे इसके बारे में। लेंसों का रेखीय आवर्धन क्या है कि किसी लेंस द्वारा या किसी वस्तु के लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी लेंस द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रतिबिंब की लंबाई, यदि वस्तु की लंबाई h तथा प्रतिबिंब की लंबाई h डैश हो,
रेखीय आवर्धन m हो जाएगा h'/h, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब यहां से एक बात और निकल कर आती है कि यदि प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी b तथा वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी u हो, तब रेखीय आवर्धन क्या होगा, m बराबर h' अपॉन h बराबर आ जाएगा b अपॉन u। तो ये बात हमारी सारी रेखीय आवर्धन के बराबर होगी। आगे टॉपिक है लेंस की क्षमता। तो देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इस पर अक्सर 1 नंबर का न्यूमेरिकल या परिभाषा पूछी जाती है कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो आइए लिखेंगे लेंस की क्षमता की परिभाषा, यानी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रकाश किरणों को, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित का मतलब होता है फैलाना, और अपसारित यानी एक जगह इकट्ठा करना या उनको एक बिंदु पर एकत्रित करने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह लेंस फोकस दूरी के, यह लेंस की फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है। लेंस की फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी f जो है वो मीटर में नापी गई हो, यानी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी कि लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को हम लेंस की क्षमता भी कह सकते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। अर्थात लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस तो क्या हो जाएगी, ये 1/f मीटर में, या ये हमारा सूत्र बन गया, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि फोकस दूरी मीटर में ना होकर सेंटीमीटर होगी तो 100/f। इसका मात्रक होता है इसका डायोप्टर से प्रदर्शित करेंगे। तो लेंसों से संबंधित आंकिक प्रश्न का पहला पार्ट है आज हमारा।
अक्सर देखिए यहाँ से 1 नंबर में बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर दिया हमें 4/3। इसी प्रकार से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये दिया है 3/2। हमसे पूछा जा रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। अब हमें इसमें ये देखना है कि कांच कहाँ आया है, वायु के सापेक्ष कांच यहाँ आया, तो ये वाली वैल्यू हमें ऊपर रखनी है, यानी 3/2 बटे दूसरा क्या है, वायु के सापेक्ष जल यहाँ आया है तो ये वाली वैल्यू हमें 4/3 रखनी है नीचे। अब इसको हल करेंगे यहाँ से, तो देखिए ऊपर भी भिन्न बनी है नीचे भिन्न बनी, तो इनके हर आपस में बदल जाएंगे। नीचे वाले भिन्न का हर ऊपर जाएगा अंश में, तो 3 × 3 हो जाएगा बटे ऊपर वाली भिन्न का हर नीचे आएगा 4 × 2, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 बटे 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि एक पदार्थ में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए भी बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ से भी अक्सर इस प्रकार का सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए करते हैं इसको। तो हमें दिया है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल जिसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई माध्यम है तो उसमें प्रकाश की चाल C बराबर हो गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे कहा गया पदार्थ में इसकी चाल, तो यानी माध्यम, और माध्यम क्या है हमारा, पदार्थ है कोई, माध्यम में प्रकाश की चाल, और उसको हम प्रदर्शित करते हैं V से, और ये दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछा गया पदार्थ का अपवर्तनांक, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n हमें ज्ञात करना है, तो चूंकि हम जानते हैं इसका सूत्र था अपवर्तनांक n बराबर वायु में प्रकाश की चाल, यानी C बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में या पदार्थ में प्रकाश की चाल यानी B। अब C का मान है 3 गुना प्रकाश की चाल, यहाँ दिया है 3 × 10⁸ बटे माध्यम यानी पदार्थ में प्रकाश की चाल है 1.5 × 10⁸। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 3/1.5, यहाँ से दशमलव हटाएगा
हो जाएगी 10 का, तो ये बन जाएगा 30/15। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है बोर्ड परीक्षा के लिए। अक्सर बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, 1 नंबर का विकल्प में, बेहतरीन सवाल है बिल्कुल। तो कहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी, 4 ऑप्शन दिए हमें, तो बतलाना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो आइए करते हैं। तो हमें दिया है लेंस की फोकस दूरी, और फोकस दूरी हमें दी है मीटर में। फोकस दूरी यानी F बराबर दिया है 0.2 मीटर में, और हमसे पूछा है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या था हमारा, यानी लेंस की क्षमता, चूंकि हम जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर था, जब फोकस दूरी मीटर में होगी तो 1/f मीटर में। अब फोकस दूरी हमें मीटर में दी है, तो रखेंगे इसको 1/0.2 मीटर। अभी ये मीटर में है, इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो ऊपर गुना करेंगे 10 का, तो ये हो जाएगा 10/2, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5। और फोकस दूरी नापी जाती है डायोप्टर में, इसका मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, यही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारा, और एक और बेहतरीन सवाल आ गया है, देखिए बिल्कुल बेहतरीन सवाल है बोर्ड परीक्षा के लिए। अब क्या कहा गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो आइए इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। अब क्या हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में, सेमी में दी है, यानी F बराबर दिया है 20 सेमी, और पूछा गया है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता यानी P हमसे पूछा गया है, तो सूत्र है हमारा लेंस की क्षमता P बराबर, जब फोकस दूरी सेमी में दी जाए तो 100/f, और f का मान अब क्या दिया हमें 20, तो 100 हो जाएगा 20, 20 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20 पंजे 100, यानी 5 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। आगे प्रश्न है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेमी दूरी पर बने। ये भी एक बेहतरीन सवाल है बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया है प्रश्न में, उसको छांट कर लिखेंगे। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी यानी F बराबर दिया है 20 सेमी, और लेंस अवतल लेंस है तो फोकस दूरी माइनस में आएगी। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी वस्तु की दूरी U से प्रदर्शित करते हुए हमें ज्ञात करना है कि उसका प्रतिबिंब 12 सेमी पर बने। प्रतिबिंब की दूरी B हमें दिया है -12 सेमी होगा, क्योंकि अवतल दर्पण हो या लेंस हो, उसमें सभी दूरियां हमारी माइनस चिन्ह के साथ ली जाती है। तो यहाँ पढ़े हम लेंस, तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये लेंस का सूत्र है। f का मान है यहाँ पर -1/20 बराबर b हमें दिया है -12 माइनस u, ऐसे ही रहेगा ये। अब -1/12 को पक्षांतर करके लाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस -1/20, ये प्लस हो जाएगा 1/12, और इधर बचा -1/u। इसको हल करें कैंची वाले गुना तो 12 इधर आएगा -12 प्लस 20/12 गुना 20,
बराबर माइनस के 1/u प्लस 20 में से 12 कम करेंगे तो 8 बचेगा बटे 12 गुना 20 बराबर चलता रहेगा 1/u। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 एकना 2, 2 छंग 12, तो ऊपर से बचा 1, नीचे 5 छंग 30 हो जाएगा ये बराबर माइनस 1/u। तो इसलिए इसका उल्टा करेंगे यानी u बराबर आ जाएगा, ये माइनस इधर दिखाएंगे यानी माइनस के 30 हो जाएगा। तो अतः अब देखिए ये माइनस आया है तो वस्तु को हमें लेंस के सामने रखना होगा, अतः वस्तु को लेंस के सामने 30 सेमी दूरी पर रखना होगा, यही आंसर होगा। आगे प्रश्न है हमारा कि एक लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखिए ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल। तो आइए करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको लिखेंगे। अब इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी हमसे कहा जाए कि 2 गुना या 3 गुना, आधा, तिहाई, चौथाई इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है तो हमें रेखीय आवर्धन दिया गया है प्रश्न में, ये बात हमें याद रखनी है। तो हमें कहा गया कि एक लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु, तो यहाँ वस्तु की दूरी यानी u हमें दिया है 15 सेमी और वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारा आवर्धन है, रेखीय आवर्धन यानी m बराबर b/u। तो ये दिया हमें 2। अब यहाँ से b बराबर u बराबर 2। अब ये जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, अब यहाँ पर जो दूरी है वो कैसी होगी, हमारी ऋणात्मक होगी यानी u माइनस में लिया जाएगा। अब यहाँ कैंची वाली गुना करेंगे जब हम, तो b बराबर यानी या b बराबर क्या आ जाए 2 गुना u। अब u का मान है माइनस के 15, तो हल करेंगे यहाँ से आ जाएगा माइनस के 30 यानी b का मान आ गया माइनस के 30 सेमी। तो अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। और हमें ज्ञात करना है लेंस की फोकस दूरी। तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। f हमें ज्ञात करना है, b का मान हमें दिया है माइनस 1/30 माइनस u का मान है माइनस के 15। ये माइनस अंश में लगाएंगे तो 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। कैंची वाली गुना करेंगे, ये आ जाएगा माइनस के 15 प्लस इधर 30 हो जाएगा बटे 15 गुना 30। घटाएंगे 30 में से 15 तो 15 बचेगा बटे 15 गुना 30। 15 से 15 कैंसिल, तो ये आ गया 1/f बराबर 1/30। तो इसलिए f का मान क्या आ जाएगा 30 सेमी आ जाएगा। तो लेंस की फोकस दूरी, अतः लेंस की फोकस दूरी f बराबर आया 30 सेमी। अब देखिए f धनात्मक है तो लेंस कौन सा होगा, लेंस उत्तल होगा। प्रश्न है हमारा कि 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस
से 50 सेमी दूरी पर रखी है, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार का सवाल पिछले साल जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है उसको छांट कर लिखेंगे। हमें कहा गया है कि 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, यानी ये वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई को हम h से प्रदर्शित करते हैं। ये दिया हमें 5 सेमी ऊंचाई या लंबाई भी बोल सकते हैं इसको। आगे कहा गया है कि 25 सेमी फोकस दूरी, ये हुई फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं। लेंस है अवतल तो माइनस में आ जाएगी, क्योंकि अवतल लेंस में सभी दूरियां माइनस में ली जाती हैं। 50 सेमी फोकस दूरी अवतल लेंस से 50 सेमी दूरी पर रखी है, ये वस्तु की दूरी है, इसको हम u बोलते हैं। ये भी माइनस होगी 50 सेमी। आगे कहा गया बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी b ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई भी बोल सकते हैं, कितना ऊंचा बनेगा, यानी h डैश, ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी v। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, यानी 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f, f का मान हमें दिया है -25 बराबर b हमें ज्ञात करना है, इसको ऐसे रखेंगे। माइनस u का मान दिया है, u दिया है -50, ये +50 हो जाएगा, और पक्षांतर करके लाएंगे तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, बराबर 1/b। लेसर लेंगे इसका, यानी 50 इधर गुना मान जाएगा, कैंची वाली गुना से हल करेंगे तो -50 माइनस 25 हो जाएगा, बटे 50 गुना 25 1/b। समान चिन्ह जोड़ जाएंगे, हो जाएगा 75/50 गुना 25 बराबर 1/b। 25 गुना 25 और 25 दिया 75, तो ये हो गया -3/50 बराबर 1/b। तो इसलिए b का मान आ गया माइनस, इसका उल्टा करेंगे 50/3, तो 3 से भाग करेंगे माइनस के, 16×3 = 48 पॉइंट, या 16×3 = 48, यानी 16 सही 2/3 सेमी, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो यानी प्रतिबिंब जो है लेंस के सामने 16 सही 2/3 या पॉइंटों में इसको बदलेंगे की दूरी पर बनेगा। अब प्रतिबिंब की हमें क्या करनी है, यहाँ से ऊंचाई याद करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं रेखीय आवर्धन m बराबर होता है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई से। ये सूत्र हमने पढ़ा था यहाँ पर। तो h डैश हमें ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h यानी वस्तु की ऊंचाई हमें दी थी 5 बराबर b का मान अभी हमने लिया है -50/3, और u का मान है -50, h डैश बटे 5 बराबर, ये 3 नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 50 गुना 3
तो ये 50 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, और 5 भी आपको गुना में जाएगा, तो एच डैश ये आ जाएगा 5/3, और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, या इसको दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एच डैश बराबर 3 ही करना 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 3 × 6 = 28, 1.66 सेमी।